भाई अमराराम जी, हमारे इस प्रांत, इस जिले के संघ चालक आदरणीय डॉक्टर साहब और अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। सच में मैंने चंपालाल जी को एक कार्यकर्ता के रूप में देखा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस जिलों के 3 चंपालाल जी को और उनके जीवन को देखा है। एक चंपालाल जी सालेचा है, एक चंपालाल जी बाठिया है और एक चंपालाल जी मुनेत है। इनको देख करके मैंने काम करना सीखा है, प्रेरणा मिली है। मैं सोचता हूँ कि आज जो हम सम्मान कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे वो एमएलए थे। मैं तो एमएलए कई बार रह गया हूँ, ये मेरा सम्मान नहीं होगा। सम्मान जो समाज के लिए सेवा करता है, जो समर्पण करता है। उन्हें पता नहीं था उस समय को एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने संघ के संस्कार लेकर जब से संघ में गए हैं, संघ में जो कुछ सीखा है उसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से धरती पर उतारने का प्रयत्न किया है। वो वंदनीय इसलिए है, मैं सोचता हूँ कि उस अकाल के समय में 86 और 87 के समय हम सब के हाथ पैर फूल गए थे। हम लोग भी राजनीति में काम करते थे, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी में एक तरफ अनाज की पोटलियाँ डाल करके भी चलता था तो दूसरे के गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने के भी लगा रहता था। ये है उनकी उपलब्धि, ये है उनका सम्मान का अर्थ। व्यक्ति का सम्मान पदों से नहीं होता है, व्यक्ति का सम्मान उसकी सेवा और समर्पण से होता है। उसका उदाहरण अगर कोई था तो मैंने चंपालाल जी बाठिया को बहुत नज़दीक से देखा। दोस्तों, आप लोगों ने तो उनके साथ काम किया होगा, मैंने साथ तो काम नहीं किया, पर मैंने उनके काम को आदरणीय भैरव सिंह जी से सुनने का अवसर मिलता था। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में उस अकाल के समय में जो उन्होंने घूम घूम करके अपनी गाड़ी का पहिया चलता रहा, आदमी थका नहीं। उनको सहयोग करने वाले दानदाता भी आते गए और इस क्षेत्र में उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए उन्होंने अपना सारा समय और शक्ति लगाई। सच में भाई गणपत जी ने और ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने उनकी सेवा को जिंदा रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ आप सब पधारे हुए माताएं, बहनें और आप सब बुजुर्गों का कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के केवल चंपालाल जी का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, आप सेवा करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान इसमें कर रहे हो। यह आपकी भावना इसमें से जाई हो। और मैं सोचता हूँ समाज को ताकत देने का काम अगर कोई करता है तो ये समाज के बंधु ही करते हैं। वास्तव में मैंने बहुत नज़दीक से देखने का मुझे अवसर मिला है। मुझे उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का भी मौका मिला है। मैं ट्रस्ट से ये जरूर चाहूँगा कि इस जिले की वर्ष भर में जो अच्छी शिक्षा की दृष्टि से जो उपलब्धि हासिल करते हैं शिक्षा की दृष्टि से, आज उन टैलेंट बच्चों का भी यहाँ सम्मान जरूर होना चाहिए हर साल। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी तैयार हो। आज वास्तव में सम्मान के माध्यम से वो जो दुखांति हुई थी, बस जली थी, उस जलती हुई बस में से जलते हुए लोगों को निकालने का जिन लोगों ने काम किया, वास्तव में उनकी जितनी तारीफ करे उतना कम है। और उनका ये सार्वजनिक सम्मान होना निश्चित रूप से कई लोगों को प्रेरणा देगा कि वास्तव में हम भी अगर अपने जीवन में इसी प्रकार का कोई समय आ जाता है तो उसमें मदद कर सकते हैं कि नहीं। आज गौ सेवा में कार्यरत लोगों का भी सम्मान हुआ, अपने अपने क्षेत्र में विशेष प्रकार का काम करने वालों का भी सम्मान हुआ। जिस समाज में अच्छे लोगों का सम्मान होगा वहाँ बुराई अपने आप घट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बुराई को रोते रोते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। केवल भाषण देने के लिए शौक पूरा कर लेना, बुराई का वर्णन करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर आपको कुछ करना है तो लंबी लाइन खींचने का प्रयास करो और ये लंबी लाइन इस प्रकार के लोगों को ढूंढो और ढूंढ करके उनको सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी को सिखाओ। इस देश में सम्मान होता है तो त्याग और समर्पण का होता है। पदों के कारण से सम्मान कुछ दिन तक रहता है, जब तक वो उस पद पे रहता है। जब पद से हटता है तो उसे कोई नहीं पूछता है। क्योंकि मैं राजनीति में 40 साल से रह रहा हूँ,
लेकिन अगर मैं अपना खाता खोलूँ ना तो सेवा की दृष्टि से मेरे खाते में 0 लगता है, 0। मैं राजनीतिक दृष्टि से भाषण देता हूँ और काम करता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा सम्मान नहीं है। व्यक्ति का सम्मान तो उसका समर्पण है, उसका त्याग है, उसका समाज के लिए योगदान है, आने वाली पीढ़ी को बताने का रास्ता है। वो अगर वो कर पाता है तब तो वास्तव में सम्मान है। मैं आज वंदन करता हूँ और माता जी यहाँ बैठी है। मैं आपके घर कितनी बार आया है ना, मैं बहुत छोटा बच्चे की तरह से था उनका, लेकिन मैं जब कभी भी आता तो इतना प्यार और इतना मान और सम्मान देते थे। उनका प्यार और सम्मान मुझे काम करने की ताकत देता था कि किस प्रकार के लोगों को वास्तव में, और ये सब जो तराशे गए ना तीनों, ये संघ की बदौलत तराशे गए। और आज अगर नरेंद्र मोदी देश और दुनिया को दिखा रहा ना, वो भी संघ की उसी मट्टी में घुटने फुड़ा करके तैयार हुआ व्यक्ति है। ये समर्पण और ये जीवन के गुण जिस मिट्टी से मिलते हैं ना, उस मिट्टी की बदौलत आज हमारा देश फिर से खड़ा हो गया है। नहीं तो पता नहीं आप और मैं कहाँ इस देश को देखते और ढूंढते तो भी मिलता कि नहीं मिलता। ये 98 साल की संघ की तपस्या का परिणाम है कि आप और मैं कह रहा हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। ये भाषा बोलने की ताकत किसी ने दी, इस संगठन के उन लाखों तपस्वियों ने दी जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं आज भी बाबा जी नंदलाल जी को जब देखता हूँ ना तो रोंगटे कान जाते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति किशन भैया के संपर्क में आने से किस तरह से जीवन का परिवर्तन आ जाता है। मैंने यहाँ जो है ना खत्री जी को देखा, बाड़मेर के पहला प्रचारक उस समय मैंने संघ में देखे थे। 5 लोग शादीशुदा लोग अपनी पत्नी को छोड़कर संघ के काम के लिए प्रचारक बनकर के निकल करके इस संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया। अगर आज भी अगर चंपालाल जी में 2 गुण है या मेरे में भी 2 गुण है तो उसकी देने वाली कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसने मनुष्य जीवन सुधारने का प्रयत्न किया, संस्कारों से घड़ने का प्रयत्न किया। व्यक्ति अगर कुछ कर पाएगा तो कुछ सेवा से ही कर पाएगा। और इसलिए हम लोगों ने वास्तव में, मैं आज भाई गणपत जी को ट्रस्ट के सभी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम को खंडित मत होने दें, निरंतर चलाने का प्रयास करो। और जिस क्षेत्र में भी अच्छे लोग आपको जहाँ से मिले, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा डॉक्टर है जो सेवा भावी ढंग से काम करता है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई अच्छा इंजीनियर है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई अच्छा एसडीओ है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोई अच्छा कलेक्टर है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर अच्छे लोगों का सम्मान करने का जितना दायरा बढ़ाएंगे उतना ही समाज में अच्छाई अपने आप बढ़ती हुई दिखेगी और बुराई घटती हुई दिखेगी। मैं एक बार फिर आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ ट्रस्ट के संरक्षक के नाते। मेरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के संघर्ष की संरक्षक की भी है। मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार हम ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। केवल आप सब बुजुर्गों का, माताओं बहनों आपका आशीर्वाद रहे और ये संतों का आशीर्वाद रहे, ताकि हमारा दिल और दिमाग ठिकाने रह करके सेवा का दुरुपयोग करने का काम हमारा नहीं है। सेवा करना हमारा धर्म है, वो हमें करता है, करते रहना है, करते ही रहें। इस बात को लेकर के वास्तव में चंपालाल जी के बारे में अगर हमारी तरफ से कुछ भेंट हो सकती है तो उसी प्रकार का जीवन जीने के 2 कदम आगे बढ़े, तब तो हम समर्पण कर पाएंगे। धन्यवाद।